क्या आप भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो को सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। और मैंने खुद भी ऑयल एंड गैस को ज्वाइन किए रखा पिछले 10-12 साल तक, और मेरी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है क्योंकि मुझे भी इस तरह से, जैसे आप चाह रहे हो ना कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर नौकरी मिल जाए, और इसके बहुत बड़े मोटिवेशनल फैक्टर्स ये होते हैं। अच्छा पैसा मिलता है, पूरी दुनिया घूमने को मिलती है, और एक ऐसी इंडस्ट्री का आप हिस्सा होते हो जहां पे बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। और वैसे लोगों से भी ये सुनने को मिलता है, यार ये लड़का, ये इंजीनियर, ये ऑयल एंड गैस फील्ड में काम कर रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपनी स्टोरी के साथ साथ वो सारे टिप्स ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जो आपको शायद अगले 3-4 महीने में काम आ सके और आप भी सक्सेसफुली ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जा सके। आज की इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के अंदर मैं ऐसी ऐसी वीडियोस डाल रहा हूं जो एआई के साथ साथ आपको स्किल्स और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन देने जा रही है। सो इसको सब्सक्राइब करने का मकसद ही है कि आपका डेली का नॉलेज बढ़ने जा रहा है। हम एक कम्युनिटी डेवलप करें और इस कम्युनिटी के अंदर हम यही कोशिश करेंगे कि एक इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाए, एक स्किल ओरिएंटेड एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां पे लोग इस इंफॉर्मेशन को एक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो लेट्स स्टार्ट आज की इस वीडियो के साथ। मैंने ग्रेजुएट किया था बैक इन 2010, आज से 16 साल पहले की बात है, और आई वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। एंड मुझे भी इसी तरीके से शौक था, इधर उधर से सुन लिया। हुआ ये था कि मेरे ना 8वें सेमेस्टर के अंदर मेरे कुछ सीनियर्स ने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री ज्वाइन की, कुछ ने हैलिबर्टन ज्वाइन किया, श्लम्बर्जर, वेदरफोर्ड, बहुत बड़े बड़े नाम मैं भी आपको बता रहा हूं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के जायंट्स के नाम है, और ये बहुत अच्छी सैलरी देते हैं। लेकिन मुझे उस टाइम पे ये ऐसे लगा कि यार मुझे भी ऑयल एंड गैस फील्ड का हिस्सा बनना है। अब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने से पहले यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का खुद से पता होना चाहिए, जो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं इस वीडियो में यह भी क्लैरिफिकेशन दूंगा कि करियर को स्विच करने से पहले इंडस्ट्री का कैसे आपको पता होना चाहिए, उसकी डिफरेंट डिवीजन्स होती हैं, उसके मुताबिक आपने अपना करियर जो है वो डेवलप करना है। तो होता कुछ यूं है कि मुझे ऐसे लगा कि यार मैं भी ऑयल एंड गैस फील्ड में जाना चाहता हूं। सुन रखा था भैया पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, और छुट्टी बड़ी जल्दी मिलती है। और इन लोगों को ना गल्फ रीजन में, यूरोप में, अमेरिका के टूर्स बड़े अच्छे लगते हैं, और ये फैक्ट वाली बात है। अब मजे की बात है कि अगर देखा जाए तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री एज कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री है। गिनी चुनी 20 से 40 कंपनीज होंगी जो गल्फ रीजन में काम कर रही हैं। अगर मैं अपस्ट्रीम इंडस्ट्री की बात करूं, उसी तरफ मैं आ रहा हूं कि इसकी पूरी की पूरी डिवीजन्स को भी मैं बताऊंगा। तो जब मैंने अपने सीनियर से ये सुना, जिन्होंने ज्वाइन कर रखी थी बड़ी बड़ी कंपनीज, उनसे कॉल पे बात की। बंदा कर लेता है ना अपने सीनियर पे बात, मुबारकबाद देने के लिए, आपकी जॉब होगी, आप हमें भी बताएं। तो थोड़ा सा मुझे ऐसे फील हुआ कि यार जो लोग एक दफा ऑयल एंड गैस फील्ड में चले जाते हैं वो बाकी लोगों को कोई रास्ता नहीं बताते। वो लोग कहते हैं यार मैं आ गया हूं, बस इतना ही काफी है, बाकी किसको क्या हेल्प करूं। ये मुझे उस टाइम पे इस तरह का एक्शन यानी कि मिला था, रिस्पॉन्स मिला था। तो मैंने यार इस चीज को ना चैलेंज समझ लिया। मैंने कहा यार ऐसा कैसे, आप चले गए तो हमारे अंदर क्या कमी हो सकती है। आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी लिखिएगा कि क्या आपने कभी ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जाने के लिए ट्राई किया। और जो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे, मैं कोशिश करूंगा उनमें से मैक्सिमम लोगों को मेरे आने वाले मास्टर क्लास का हिस्सा बनाऊं, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं डिटेल के अंदर फिर पूरी स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा। अब यहां पे ऐसे होता है कि मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने विजिट वीजा लिया यूएई का। ये एक मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने विजिट वीजा लिया और वहां पे चला गया विदाउट एनी होमवर्क। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, बस ऐसे ही अपना बैग पैक किया, पैसे दिए, विजिट वीजा लिया, टिकट लिया, वहां पे एक दोस्त के पास चला गया, और वहां पे जाके मैंने नौकरी ढूंढनी स्टार्ट कर दी। अब यार मेरा अपने कंट्री के अंदर रह के जॉब हंटिंग और वहां पे जाके जॉब हंटिंग करने में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि मैंने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की थी। और जहां मैं गया था नौकरी तलाश करने के लिए, वहां पे और भी ज्यादा कॉम्पिटिशन था, क्योंकि वहां पे इंडिया के इंजीनियर्स भी थे, बांग्लादेश के इंजीनियर्स भी थे, यूके के इंजीनियर्स भी थे, दुनिया के हर कंट्री के इंजीनियर्स आपके गल्फ रीजन में आके नौकरी तलाश करते हैं। अच्छा, वहां पे जाके जब मैंने गलती तो कर ली मैंने। अब 2 महीने गुजरे तो मुझे ऐसे पता चला कि यार गल्फ रीजन के अंदर आने का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होता है जो एक तैयारी करके आते हैं, और दूसरा उनको ये पता होता है कि रिक्रूटमेंट के ना फेयर होते हैं, मेले लगते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, डिफरेंट तरह की उन्होंने स्पॉट्स, एडीपैक है एक बहुत बड़ा एक यानी कि इवेंट होता है। तो मेरे उधर होते हुए भी इस तरह का इवेंट आया, तो लकीली मैंने वहां पे पार्टिसिपेट किया, वहां पे एचआर के साथ कनेक्ट हुआ, उनको अपना पोर्टफोलियो बताया, सीवी दिया, थोड़ा सा मुझे प्रोफेशनलिज्म का पता चला, और मुझे किसी ना किसी तरीके से एक अच्छी कंपनी के अंदर एक चांस मिल गया। अब आज के दौर में 16 साल के बाद आप लोग वहां पे सोच रहे हो मुझे गल्फ रीजन में नौकरी मिल जाए, मुझे कहीं पे ऑयल एंड गैस फील्ड में नौकरी मिल जाए। तो सबसे पहले जो मैंने गलतियां की थी आपने नहीं करनी। सबसे पहले ऑयल एंड गैस फील्ड को समझना है कि ऑयल एंड गैस फील्ड क्या है। आप आसानी से ऑयल एंड गैस फील्ड में जा सकते हो। ऑयल एंड गैस फील्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा? अपस्ट्रीम फील्ड,
मिड स्ट्रीम फील्ड एंड डाउन स्ट्रीम फील्ड। मैं अभी इनको वन बाय वन आपको समझाने जा रहा हूं। अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं? जैसे आप ऐसे समझ लो कि ये जो ऑयल एंड गैस हमारे एंड रिजल्ट्स है, ऑयल एंड गैस है ना, हाइड्रोकार्बन्स है, ऑयल एंड गैस। तो ये जो ऑयल एंड गैस है ना, ये जमीन से निकलता है, आसमान से नहीं आती बारिश, ठीक है। सो जमीन से जब आप इसको ड्रिल करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, और फिर इसको तकरीबन नॉर्मल 3000, 4000, 5000 एंड 10,000 फीट तक गल्फ रीजन में आप ड्रिल करके इनको सरफेस पे लेके आते हो। अब ड्रिल करने से पहले आपका एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइस्मिक सर्वेज करते हैं, जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट रीजन्स का सर्वे करते हैं वो, और रिपोर्ट बेस के ऊपर वहां पे उस टारगेटेड एरिया के अंदर ड्रिलिंग की जाती है। अच्छा, ये ड्रिलिंग रिग्स काम करते हैं। ये पूरी की पूरी जो डिपार्टमेंट है, सर्वे करने से पहले, फिजिबिलिटी से पहले, सर्वे करने तक, सर्वे करने से लेके ड्रिलिंग तक, ड्रिलिंग करने से प्रोडक्शन तक, ये जितने का जितना काम चल रहा है, इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, फ्रंट लाइन। ये जो लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे होते हैं, ये टोटल आपका प्रोजेक्ट प्लस ऑपरेशन वाला काम होता है। प्रोजेक्ट क्या है? आपने टारगेटेड लोकेशंस के ऊपर जाके ड्रिल करना है, पूरा प्रोजेक्ट कंसीडर होता है, और फिर उसके बाद आपने वहां पे वेल हेड इंस्टॉलेशंस करनी है, प्रोडक्शन लाइन लगानी है, ठीक है। तो यहां तक ये सारे का सारा आपका क्या है? अपस्ट्रीम इंडस्ट्री। मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री क्या है? मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री है कि आपका ऑयल एंड गैस जब आ जाता है, आपको पता चल गया यहां से मुझे इतने बैरल यानी कि ऑयल मिलने वाला पर डे, इतने क्यूबिक मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे गैस मिलने वाली है, तो फिर आप उसके साथ प्रोडक्शन लाइंस लगा देते हो, और वो प्रोडक्शन लाइन के थ्रू आपका ऑयल एंड गैस फ्लो करता हुआ जब आपके एंड यूजर तक जाता है, वो जो पाइपलाइन है, वो जो रोड है, और वो टैंकर को लेके जा रहा है वहां से, और फिर उसके अंदर हमें फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, वहां पे लोग काम करेंगे, बिल्डिंग्स बनानी है, हमें वहां पे डिफरेंट तरह के प्लांट लगाने हैं, टैंक्स लगाने हैं उनको स्टोरेज करने के लिए। ये सारी की सारी इंडस्ट्री क्या कहलाती है? मिड स्ट्रीम। एंड पे जो चीज इसको रिसीव कर रही है, ऑयल एंड गैस अब आ रहा है रॉ फॉर्म में, ये कैरियर है, ये दरमियान वाला फील्ड है मिड स्ट्रीम, ये आपका कैरियर है जो अपस्ट्रीम से प्रोडक्ट को उठाएगा और एंड तक लेके जाएगा। एंड पे क्या है? रिफाइनरीज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो उस रॉ क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करते हैं जेट ऑयल में, केरोसिन ऑयल में, पेट्रोल में, डीजल में। जो रिफाइनरीज हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, आपकी डिफरेंट तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं वो, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सारी की सारी डाउनस्ट्रीम कहलाती है। अब जस्ट इमेजिन करें कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऑयल एंड गैस में, बहुत सारे। अपस्ट्रीम इंडस्ट्री में जाना है, आपने मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री का बनना है, या फिर आपने डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री का बनना है। तो ये पहले तो आपको पूरी की पूरी इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी। इस इंडस्ट्री के साथ साथ आपको अब अपने आप को डिप्लोमा होल्डर हो, आपका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस क्या है, और आप ये फ्रेश ग्रेजुएट हो, किस तरीके से अपने आप को रेडी करना चाहते हो। साथ साथ ये समझने की कोशिश करें कि आपका जो सबसे ज्यादा रिलेटेबिलिटी किस फील्ड के साथ बन रही है। आज का एआई का दौर है, एआई की मदद से हर एक फील्ड के अंदर रीजन वाइज काम करने वाली कंपनीज का डाटा निकालें कि फॉर एग्जांपल मुझे अबू धाबी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे अबू धाबी में अपस्ट्रीम फील्ड के अंदर आप एआई से भी कंसल्टेशन ले सकते हो प्रॉपर अपना प्रॉम्प्ट के थ्रू कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मेरा पाइपिंग में एक्सपीरियंस है, तो मुझे कौन सी फील्ड जो है सबसे ज्यादा सूट करेगी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस की बेस पे। आप उससे पूरी की पूरी वायबिलिटी लो, इसको बोलते हैं तैयारी करना। आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स भी ऑयल एंड गैस फील्ड का हिस्सा होते हैं। हम सोचते हैं यार पता नहीं ऑयल एंड गैस में सिर्फ ऑयल एंड गैस का ही काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो कंपनीज वहां पे काम कर रही होती है उनके लिए बिल्डिंग्स भी बनती है, फैसिलिटीज भी बनती हैं। तो एक तो आपने ये काम करना है, एआई की मदद से आप सर्च आउट करें कि जिस रीजन में आपको जॉब चाहिए वहां पे अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, कितनी कंपनीज काम कर रही हैं, और आपके एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को देखते हुए क्या आपकी चांसेस बन रहे हैं। एक तो ये आपको तैयारी करनी है, उससे आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप एक्चुअली उस एक कंपनी को जब टारगेट करते हैं जिसके मुतालिक आपका एक्सपीरियंस भी है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि यार मैं आपको मजे की बात बताता हूं कि ऑयल एंड गैस फील्ड जो है ना, दुनिया की सबसे ज्यादा रिस्की फील्ड है, सबसे ज्यादा पैसों वाली फील्ड है। बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, कंपनीज का बहुत ज्यादा स्टेक है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा गल्फ रीजन की वार की वजह से पूरी दुनिया हाल्ट होके रह गई है, स्टॉप होके रह गई है। तो ऑयल एंड गैस का इतना ज्यादा एक इम्पैक्ट है, तो इस इंपैक्ट के अंदर उतना ही ज्यादा मैनेजमेंट का रोल है। मैनेजमेंट का मतलब यह है कि स्किल, अगर आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी फील्ड से हो, एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस भी है, लेकिन अगर आप प्लानिंग के स्किल सीख लेते हो ना, तो आपको अपस्ट्रीम इंडस्ट्री में भी मौका मिल जाता है, मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री में भी, डाउन स्ट्रीम में भी, क्योंकि हर जगह पे नए नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। बिल्डिंग्स, रोड्स, पाइपलाइन, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स। अपस्ट्रीम के अंदर चले जाएं तो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। प्लानिंग चाहिए, हर जगह पे प्लानिंग, शेड्यूलिंग चाहिए, आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए। तो
ये वाला जो एक स्किल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो मैं हमेशा ये इंजीनियर्स को बोलता हूं कि स्किल सीकर अगर आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। और सब स्किल्स के अंदर अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल का स्किल बोलूं तो उसकी तो बहुत ही ज्यादा डिमांड है। मैं पहले आपको बता चुका हूं इसके पीछे जो रीजंस हैं। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज अ बिगेस्ट रिस्की इंडस्ट्री, जहां पे इस इंडस्ट्री को स्टेबल करने के लिए सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एप्लीकेशन होता है, सबसे ज्यादा महंगे टूल्स यूज किए जाते हैं। अगर आप इस एक स्किल को सीख लेते हैं, चाहे आप डिप्लोमा होल्डर है, आप सिविल इंजीनियर, बीटेक फ्रेशर है, मिड कैरियर है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आज के दौर में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा एलिजिबल करेगी वो है यूजेज ऑफ एआई। अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में चल रहा है, बात बहुत ज्यादा हो रही है के ऊपर के यार एआई एआई एआई। भाई एआई है क्या? आप अपनी अपनी डोमेन के अंदर जो जो चीजें कर रहे हैं, जो जो काम कर रहे हैं वो एआई भी कर सकता है, लेकिन आप एक इंसान हैं, आप उसको ऑपरेट करेंगे। आपका जो खुद का काम मैनुअल तरीके से आपको 1 घंटा लगता था, एआई वो 10 मिनट में कर सकता है। आप फिर उसको इवेलुएट करेंगे, इसमें एरर तो नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता अपने एआई को, क्लाउड को, चैट जीपीटी को, डीप सीक को, कोपायलट को, जेमिनाई को आप ट्रेन कर सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम, अभी तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर उन्होंने क्लाउड को ये वो नहीं यूज करने दे रहे। ऐसे होता है जब टेक्नोलॉजी बहुत अचानक से आती है तो कंपनीज डर जाती हैं कि हमारे डाटा को कोई रिस्क तो नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लॉ बनाएंगे यार इस तरह से यूज कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी को कम टाइम के अंदर ज्यादा काम चाहिए, कम पैसे पे करने हैं। और आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बड़ा शिफ्ट होने जा रहा है कि कंपनीज अपने 5-5, 6-6 एम्प्लॉइज को फायर करेंगी और उसकी जगह 2-3 एम्प्लॉइज को रखेंगी, जो 2-3 एम्प्लॉइज विद द हेल्प ऑफ एआई काम कर सकेंगे। और एआई का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर। और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर जॉब के लिए मैंने जो चीजें बताई, एक तो आपको नॉलेज होना चाहिए एआई की मदद से कंपनीज कौन कौन सी ऑपरेट कर रही हैं। एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को अपलोड करें एआई के ऊपर, क्लाउड इज द बेस्ट वन। और उससे पूछें कि मैं अगर अबू धाबी में नौकरी चाहता हूं, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में, तो मेरे लिए वायबल कौन सा डिपार्टमेंट है, और मुझे उन कंपनीज की लिस्ट दे दो। फिर आपने क्या करना है कि अपना उस तरह का रिज्यूमे बनाना है और उस तरह के स्किल्स। जहां पे स्किल्स की बात आती है, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक दफा आपने लाजमी, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल को लाजमी सीखे, क्योंकि ऑयल एंड गैस में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और मजीद अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट्स में लिखते हो प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल, मेरी टीम आपको मेरे आने वाले लाइव फ्री मास्टर क्लास का हिस्सा भी बनाएगी, जिसमें मैं मजीद डिटेल के साथ आपको 3 या 4 मॉडल बेस्ड सिस्टम बताऊंगा। प्लानिंग कंट्रोल कैसे सीखनी है, आपने गल्फ रीजन के अंदर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज को जॉब प्लेसमेंट के लिए टारगेट कैसे करना है, एआई कैसे सीखना है, और प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग जो एडवांस लेवल पे टूल्स हैं मार्केट में उनको कैसे सीखना है। ये सारे कॉम्बिनेशंस आपके प्रोफाइल को अपग्रेड कर देंगे। सो आई होप कि एआई का बहुत ज्यादा रोल होने जा रहा है आपकी अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि कंपनीज कौन कौन सी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। एटीएस रिज्यूमे एज पर दैट कंपनी डिमांड कैसे बनाना है वो भी आपका रेडी हो जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि आप क्लाउड की मदद से रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ये काम बहुत सारी वीडियोस हैं। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर के अंदर अगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे जबरदस्त स्किल क्या है, प्लानिंग इंजीनियर। उस स्किल को कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिखें और मेरे आने वाले लाइव फ्री मास्टर क्लास का हिस्सा बने। एंड आई विल गिव यू अ गारंटी कि नेक्स्ट 5 से 6 महीने में आपको गुड न्यूज मिलेगी फॉर अ जॉब इंटरव्यू कॉल फ्रॉम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री।